हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे ऊप्स। तो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं जिससे कि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलो शुरू करते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विच नोन एज ए ऊप्स। Object oriented programming OOP is a programming language model organized around object rather than action and rather than logic. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। बहुत से लोगों को ये डाउट है कि ऊप्स है वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, एक प्रकार की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बट ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। ऊप्स ऑलमोस्ट सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज किया जाता है। ऊप्स एक तरीके का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मॉडल है जिसके मदद से आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं ऑब्जेक्ट को रेदर देन एक्शन एंड डाटा को रेदर देन लॉजिक। प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग इज अबाउट राइटिंग प्रोसीजर्स और मेथड दैट परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन द डाटा, while object-oriented programming is about creating objects that contain both data and method. प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग क्या है? एक राइटिंग प्रोसीजर है और मेथड है जो परफॉर्म करता है ऑपरेशन ऑन द डाटा, जबकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है? एक तरीके का क्रिएट करता है ऑब्जेक्ट जो रखता है आपके डाटा को और मेथड को, डाटा और मेथड को दोनों को रखता है। जब आप कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो, ऑब्जेक्ट मतलब मान लो एक आपने पर्सन की बात कर रहे हो, पर्सन का आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। उस पर्सन में क्या है? आपके डाटा रहेंगे और मेथड डाटा मतलब क्या है? मान लो डाटा ये है कि उस पर्सन के 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, 2 आँख है, नाक है, मुंह है। ये क्या हो गया? उसके डाटा हो गए। मेथड क्या हो गया? एक तरीके का मेथड ये हो गया, हाथ से वो हाथ चलाता है, खाना उठा सकता है, पैरों से वो चलता है, आंखों से देखता है, ये सब मेथड हो गया। तो इस तरीके से वो क्या करता है? ऊप्स है जो वो क्रिएट करता है ऑब्जेक्ट को। तो अगर आपने एक बार किसी एक पर्सन के लिए वो आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया कि इसमें क्या क्या है, तो आपको क्या, जब आप दूसरे पर्सन की बात करेंगे तो उसमें आपको क्या है? उस ऑब्जेक्ट के लिए अलग से पूरा मेथड और डाटा क्रिएट नहीं करना पड़ेगा। आप उस ऊप्स की मदद से उसको ही यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मॉडल है, ठीक है, जो कि एक्शन परफॉर्म नहीं करता है। ये एक ऑब्जेक्ट और डाटा के बेस पे है, मेथड के बेस पे है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हैज ए सेवरल एडवांटेज ओवर प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग। पहला क्या है? ऊप इज ए फास्टर एंड इजियर टू एग्जीक्यूट। ऊप फास्टर एंड इजी है एग्जीक्यूट करने के लिए। क्यों? क्योंकि मान लो आप किसी पर्सन के बारे में पूरा ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देते हो, ऑब्जेक्ट एक क्रिएट किया आपने पर्सन के बारे में, तो वही चीज आप मल्टीपल पर्सन पे यूज कर सकते हो। हर पर्सन के लिए आपको अलग अलग नहीं क्रिएट करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या हो गया? वो एक तरीके से इजी हो गया और फास्टर हो गया। दूसरा क्या है? ऊप प्रोवाइड ए क्लियर स्ट्रक्चर फॉर द प्रोग्राम्स। ऊप क्या है? प्रोवाइड करता है क्लियर स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोग्राम के लिए। ठीक है। तीसरा है ऊप हेल्प टू कीप द कोड ड्राई, डोंट रिपीट योरसेल्फ। मतलब एक ही कोड को आपको बार बार हर पर्सन के लिए अलग अलग क्रिएट नहीं करना पड़ेगा। आप क्या कर सकते हो? एक पर्सन के लिए क्रिएट करोगे वही दूसरे पर्सन के लिए भी आप यूज कर सकते हो। एंड मेक द कोड इजियर टू मेंटेन, मॉडिफाई एंड डीबग। ऊप make it possible to create full reusable application with less code and shorter development time. ऊप्स क्या करता है? इजी करता है आपको जो आपने क्रिएट किया उस रीयूजेबल एप्लीकेशन और कम कोड के साथ, और क्या होता है? वो छोटा और कम टाइम में क्रिएट किया जाता है। एक और मैं रियल एग्जांपल बताता हूँ। पहले हम कोई भी बिल्डिंग को बनाने के लिए क्या करते हैं? उसकी एक ब्लूप्रिंट क्रिएट करते हैं। ब्लूप्रिंट का मतलब ये है कि हम उसमें बताते हैं कि ये बिल्डिंग कितने बाय कितने का होगा, इसमें हम पहले फ्लोर पे क्या रखेंगे, दूसरे फ्लोर पे क्या होगा, इसका कलर क्या होगा, इसकी हाइट क्या होगी, इसकी चौड़ाई क्या होगी, क्या यूज करेंगे।
तो हम इस तरीके से क्या करते हैं, उस बिल्डिंग का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार कर देते हैं। फिर अब जब हमें उसको ब्लूप्रिंट हमारा तैयार हो गया, तो इसी तरीके से ऊप्स क्या करता है, एक ऑब्जेक्ट के बारे में पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार कर देता है। ठीक है, अब क्या करना है, अगर एक बिल्डिंग बन गया, अब उस ब्लूप्रिंट से आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल बिल्डिंग बना सकते हो। ये तो नहीं कि आप उससे सिर्फ एक ही बिल्डिंग बना सकते हो, मल्टीपल। तो इसी तरीके से ऊप्स के कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि अगर आपने एक बिल्डिंग की बात करो तो एक ब्लूप्रिंट बना दिया आपने, हम भी इसमें एक ब्लूप्रिंट ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, ऑब्जेक्ट के पूरी इंफॉर्मेशन रख देते हैं। जैसे कि मान लो आप फ्रूट का एक बना रहे हो, तो फ्रूट के ऊपर आपने बता दिया कि फ्रूट का एप्पल ले लिया। अब एप्पल का हमने ले लिया, इसका कलर क्या है, साइज क्या है, ये बहुत सब चीजें हो, ऑब्जेक्ट हो गया, मेथड हो गया, उसकी की वैल्यू सब चीज हमने बना के रख लिया। अब हम उसी चीज को दूसरे में भी यूज कर सकते हैं, बनाना में और इन सब में। तो हमें क्या होगा, हर चीज के लिए, हर बिल्डिंग के लिए, जैसे हमें हर बिल्डिंग के लिए अलग अलग ब्लूप्रिंट नहीं जरूरत पड़ेगी बनाने के लिए, सेम उसी तरीके से हम एक ही ब्लूप्रिंट्स की मदद से कई सारे बिल्डिंग बना सकते हैं। उसी तरीके से ऊप्स की मदद से हम क्या कर सकते हैं, बहुत जो कोड होते हैं वो रिड्यूस कर देते हैं, फास्टर हो जाता है हमारा। हमें रिपीट हर ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग से कोड नहीं क्रिएट करना पड़ता है, हर ऑब्जेक्ट के लिए हमें अलग अलग से कोड नहीं क्रिएट करना पड़ता है। इसमें दो महत्वपूर्ण चीजें, पहला है क्लास और दूसरा है ऑब्जेक्ट। क्लास एंड ऑब्जेक्ट आर द टू मेन एस्पेक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। एग्जाम्पल है, क्लास की एक क्लास क्या है, फ्रूट है। दूसरा है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है आपका, एप्पल हो गया, मैंगो हो गया, बनाना हो गया। ये क्या है आपके ऑब्जेक्ट हो गए। अब ऑब्जेक्ट के अंदर आप क्या करोगे, जैसे कि आप डिफाइन करोगे कि आपने क्या किया, एक क्लास क्रिएट किया फ्रूट के नाम से, उसके अंदर आपने पूरा ब्लूप्रिंट तैयार कर दिया कि फ्रूट का क्या साइज देखना है, कलर देखना है, क्या है उसका टेस्ट क्या है, इस तरीके से। एप्पल का देखना है तो एप्पल डालेंगे, ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और वो उसमें कॉल कर देंगे तो एप्पल का पूरा इंफॉर्मेशन आ जाएगा। फिर मैंगो के लिए भी बनाने के लिए हर ऑब्जेक्ट के लिए हमें अलग अलग से क्रिएट नहीं करना पड़ेगा, क्लास कोड नहीं लिखना पड़ेगा। मतलब हमारा यही चीज है कि क्या करता है, ये रिड्यूस करता है कोड को, कम टाइम पे आप कोड लिख लेते हैं। तो वो क्या करता है, हर ऑब्जेक्ट के लिए आपको कोड लिखना नहीं पड़ेगा। आप क्या करोगे, एक ही कोड लिख लोगे, एक क्लास बना दोगे, उस क्लास के अंदर सारी इंफॉर्मेशन रहेगी, और जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे तो वो ऑब्जेक्ट उस क्लास के अकॉर्डिंग वर्क करोगे। जो भी आप कॉल करोगे तो उस ऑब्जेक्ट उस क्लास के अकॉर्डिंग आपको आउटपुट देगा। मुझे आशा है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।